नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल पर, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए इनोवेटिव जानकारियां और आपके सवालों के जवाब। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए कि जो खास चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली आज उसी के बारे में बात है, और वो है पेड़ पौधे। जी हाँ, ट्रीज द गॉड ऑफ एनवायरमेंट। जी हाँ, पेड़ पौधों के बारे में जब आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं तो उसका जवाब बच्चे बच्चे के पास रहता है कि पेड़ हमारी प्रकृति की वो आवश्यकता है जो धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी का मुख्य काम करते हैं। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देते, वो जीवों को रहने के लिए घर देते हैं, उनके भोजन के लिए फल देते हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके मनुष्यों के सांस लेने वाली हवा प्रदान करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। और पेड़ों की सबसे खास बात यही है कि ये हमारी धरती को हरियाली से भरकर खूबसूरत बनाते हैं। पेड़ हवा, मिट्टी और पानी को शुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस वजह से धरती पर रहने के लिए एक बेहतर जगह बनती है। पहले के जमाने के लोग ना जंगलों में पेड़ पौधों के बीच में ही अपना जीवन बिताते थे और स्वस्थ और खुश रहते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई भी इंसान पेड़ पौधों के बीच नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मनुष्य पेड़ के बिना भी गुजारा कर पाएंगे। पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। इनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए पेड़ों को वातावरण का भगवान भी माना जाता है, जिसके बिना धरती पर किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए वृक्ष के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में वो सारी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपको पेड़ों के होने या ना होने का फर्क पता चलेगा, और हमारी जिंदगी के लिए पेड़ क्यों जरूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए ग्रहों में से धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन रूपी पेड़ और पौधे हैं। पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ प्राप्त होता है। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने में हमारी सहायता करके पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। जितने अधिक पेड़ होंगे, पर्यावरण भी उतना ही शुद्ध रहेगा। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिनसे भूमि कटाव भी नहीं होता है। इसके साथ ही पेड़ भूमि जल को अच्छे से अवशोषित यानी कि अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यही जल भूमिगत जल बनकर के हम मनुष्यों को पानी के अभाव से बचाती है। पेड़ हमें छाया प्रदान करके गर्मी के प्रभाव से भी धरती को बचाते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं और धरती पर जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। पेड़ का प्रत्येक हिस्सा जीवों को कुछ न कुछ जरूर देता है। इसका तना, पत्तियां, फूल, फल, जड़ इत्यादि सब मनुष्य जाति के लिए उपयोगी होते हैं। घरों को सजाने का काम तो आज भी पेड़ों की लकड़ी से ही किया जा रहा है। कुर्सी, टेबल, पलंग और औषधियां भी पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल, मसाले, सब्जी, दवा, पानी, लकड़ी, छाया, जलाने के लिए ईंधन, घर, जानवरों के लिए चारा आदि बहुत कुछ उपयोगी चीजें देते हैं। पेड़ धरती की हरियाली और शोभा को बढ़ाते हैं। पेड़ सोने की तरह मूल्यवान है, इसी वजह से इन्हें धरती पर हरा सोना कहा जाता है। और अब हम जानेंगे कि हम पेड़ों के साथ क्या करते हैं। शायद इसका जवाब देने की जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ, बताना बहुत जरूरी है ताकि हमें रियलाइज हो कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। पेड़ धरती पर मौजूद सभी जीवों और मनुष्य के लिए एक वरदान है, लेकिन हम उस वरदान को अपने ही लिए अभिशाप का रूप लेने में मजबूर कर रहे हैं। बिना प्रकृति की परवाह किए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी कई अन्य समस्याओं को हम अपने विनाश के लिए नेवता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काट रहे हैं ताकि हम अपने लिए उस जगह पर घर बना सके, फैक्ट्री बना सके। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। हमें लगता है कि बस कुछ ही पेड़ के काटे जाने से प्रकृति पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात तो ये है कि पेड़ काटे जाने पर अगर उसकी जगह हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो उससे हमारे और जानवरों के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। जब एक पेड़ कटता है तो केवल पेड़ ही नहीं कटता है, बल्कि उससे मिलने वाली सभी चीजें तथा उस पर उगने वाले वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, औषधीय तत्व, पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी का विनाश होता है। असल में देखा जाए तो जितना पेड़ हमारे लिए करता है
हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। पेड़ हमारे उपयोग के लिए अपना जीवन भी त्याग देता है, लेकिन उसके बदले हम एक छोटा सा पौधा लगाने का नियत भी नहीं रखते हैं। तो हमारा यही रवैया हमारे लिए प्रलय का पहाड़ खड़ा करता जा रहा है। वनों की इस अंधाधुंध कटाई का मूल कारण बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण है। इस वजह से भयंकर बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, मृदा अपरदन यानी कि वायुमंडल का प्रदूषण जैसे कई अन्य भयंकर समस्याएं आए दिन देखने को मिलती रहती है और ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वनों में पेड़ों की कमी के कारण कई सारे जीव जंतु और पशु पक्षी की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। अगर यही परिस्थिति रही तो धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा। इस प्रकार इस धरती पर ना जीवन होगा और ना जीव। और अब अगर बात की जाए कि ये पेड़ कैसे काम करते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सांस लेते समय करते हैं, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद हमारे आसपास के वातावरण में चली जाती है और ये गैस पेड़ अब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन बना सके। पेड़ों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और साथ ही दूसरे प्राणियों का आहार भी बनते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना जिस प्रोसेस को पालन करके बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पेड़ अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पेड़ के पत्ते सूरज की किरण और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्सॉर्ब करते हैं। सूरज की ऊर्जा जब पत्तों तक पहुंचती है, तब पत्तों में जड़ों से आए पानी को ये प्रक्रिया 2 भागों में तोड़कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग कर देता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के शुगर बनाता है, जो कुछ टाइम के बाद में पौधे के लिए खाद्य पदार्थ बन जाता है। और जो बची हुई ऑक्सीजन गैस रह जाती है, वो पेड़ वातावरण में हमारे लिए छोड़ देते हैं ताकि हमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। तो इस तरीके से पेड़ हमारे जीवन और प्रकृति के संतुलन को बनाकर रखते हैं। और अब हम जानेंगे कि पेड़ का हमारी प्रकृति के लिए क्या महत्व है। पेड़ प्रकृति की अनुपम देन है। जहाँ पर पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ की जलवायु स्वच्छ और सुंदर होती है। हमारे भारत देश में तो पेड़ों की पूजा की जाती है। उनको उतना ही मान सम्मान दिया जाता है जितना कि किसी मनुष्य को दिया जाता है। हमें पेड़ों के महत्व को समझना होगा, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति के रक्षक है। जब तक पेड़ पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा। इनके बिना पृथ्वी सिर्फ एक सूखा और बंजर ग्रह बन जाएगा। तो चलिए हम पेड़ों के महत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पेड़ हमारे वातावरण से दूषित और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को अवशोषित करके हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करके हमारे ऊपर उपकार करते हैं। पेड़ों की कमी की वजह से वातावरण में जहरीली गैसों में बढ़ोतरी होती है और इसी कारण वायु प्रदूषण होता है। पेड़ों से हमें बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, जिससे मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। इनसे हमें भोजन के लिए फल और अन्न भी मिलता है। पेड़ों की सूखी पत्तियों से हमें जैविक खाद मिलती है, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है। इसके कारण फसल अच्छी होती है। इनसे हमें सूखी लकड़ियां भी प्राप्त होती है, जिससे हम आग जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और दरवाजे, चारपाई, पहिए, छोटे हथियार, पानी के जहाज इत्यादि बना सकते हैं। पेड़ हमें गर्मियों के दिनों में छाया और शीतल हवा प्रदान करते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। इनके कारण ही पृथ्वी की सतह ठंडी रहती है, जिससे तापमान में वृद्धि नहीं होती है। अगर धरती में पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो धरती का तापमान हर साल बढ़ता चला जाएगा, जो हमारे लिए और जीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पेड़ों की कमी होने की वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पृथ्वी के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को खत्म किया जा सकता है। पेड़ अत्यधिक तेज जल प्रवाह को रोक करके बाढ़ को भी आने से रोकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आने पर उपजाऊ जमीन की सारी मिट्टी बह करके चली जाती है, लेकिन पेड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं ताकि बाढ़ के समय मिट्टी को बहने से रोका जा सके। पेड़ों के कारण ही हर स्थान पर सही मात्रा में वर्षा होती है, जिससे नदियों, तालाबों और भूमिगत जल में वृद्धि होती है और हमें फसल के लिए और पीने योग्य स्वच्छ मीठा जल प्राप्त होता है। सूखा पड़ना या अकाल आना
काफी हद तक पेड़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि पेड़ वर्षा कारक होते हैं। पेड़ वायु अवरोधक की तरह काम करते हैं और इस तरह आंधी तूफान से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। हवा की ताकत को तोड़ने में ये असरकारी है। इस वजह से ये घरों, वनस्पति और खेत आदि को सुरक्षित करने में मददगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में खास तौर से धूल के स्तर और प्रदूषण के स्तर को कम करने के द्वारा पेड़ हमें स्वस्थ रखते हैं। हवा को ताजा करने के द्वारा पेड़ हमें सांस संबंधी गड़बड़ी और समस्याओं से बचाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की किरणों से धरती पर आती है, इससे हमें बचाने के लिए पेड़ हमें एक मजबूत कवच प्रदान करते हैं और इसी वजह से त्वचा कैंसर और त्वचा की दूसरी समस्याओं से हमें पेड़ बचाते हैं। पेड़ हमारे जीवन में ढेर सारी उपयोगिता जोड़ते हैं। साथ ही साथ ताजा हवा और पोषक भोजन भी उपलब्ध कराने के द्वारा हमारे जीवन की स्थिति को सुधारते हैं। मतलब जितना कहे उतना कम है। तो इस तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं पेड़। और अब हम जानेंगे पेड़ों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। धरती पर मानव जीवन से कई साल पहले से ही पेड़ मौजूद है और ये सबसे पुराने जीवित प्राणी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेड़ कभी मरते नहीं हैं जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और मनुष्य उन पर वार नहीं करते। जब से धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक हम 3 लाख करोड़ पेड़ काट चुके हैं। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि वर्तमान में हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितने जंगल काटे जा रहे हैं। दुनिया के 3/4 लोग ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में लकड़ी पर निर्भर करते हैं। अब लोग पेड़ को लेकर के थोड़े जागरूक हो रहे हैं, इसलिए अब हर साल पूरे विश्व में 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हर साल जितने पेड़ हम लगा रहे हैं उससे 2 गुना पेड़ काटे भी जा रहे हैं। केवल एक पेड़ एक साल में 21 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब करते हैं और दिन में इतनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं कि 4 आदमी उससे जिंदा रह सकते हैं। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। एक पेड़ सालाना 2000 लीटर पानी धरती में से सोख लेता है। पेड़ अपनी 10% पोषण मिट्टी से और 90% पोषण हवा से लेते हैं। एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितना कि एक एसी 20 घंटों तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वहाँ दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री ठंडा रहता है। इमारतों के आसपास पेड़ लगाने से गर्मियों के मौसम में इमारतें 30% तक अधिक ठंडी रहती है और साथ ही उस जगह के घरों की मार्केटिंग वैल्यू भी अधिक रहती है। जिस जगह पर ज्यादा प्रदूषण और गाड़ियों का शोर शराबा रहता है, अगर उस जगह पर हम पेड़ों की कतार लगा दे तो वो पेड़ वायु के प्रदूषण के स्तर को 75% तक कम कर देते हैं और 50% तक शोर को भी कम कर देते हैं। 1 एकड़ जमीन में लगे पेड़ एक साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं जितनी कि एक कार 41,000 किलोमीटर चलने पर छोड़ती है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों द्वारा मिलती है, इसीलिए इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न का ये जंगल 8 करोड़ 15 लाख एकड़ में फैला हुआ है। तुलसी, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ दूसरे पेड़ों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। विश्व भर में पेड़ों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ रूस में है, जिसकी संख्या है 641 अरब। उसके बाद कनाडा में 318 अरब पेड़ है, ब्राजील में 301 अरब पेड़ है, अमेरिका में 228 अरब पेड़ है और भारत में केवल 35 अरब पेड़ बचे हैं। एक स्वस्थ पेड़ एक दिन में 100 गैलन पानी वातावरण में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए पेड़ बारिश में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। एक इंसान को पूरा जीवन ऑक्सीजन लेने के लिए करीब 18 पेड़ों की जरूरत होती है। फिलहाल धरती पर एक इंसान के लिए 422 पेड़ बचे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो एक हिंदुस्तानी के लिए सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं। पेड़ हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं और बहुत तरीकों से हमारी जिंदगी का पालन पोषण करते हैं। धरती पर जीवन ऑक्सीजन और जल पेड़ों की वजह से ही मुमकिन है। अगर हम पेड़ और जंगल को खत्म करेंगे तो ये धरती हमारे जीने लायक नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमें इनके प्रति पूरा जिम्मेदार बनना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और पेड़ों को बचाने के लिए अपना सबसे बेहतर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर पेड़ों को पर्यावरण का देवता क्यों कहा है।
इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी इस परेशानी को हल कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी इस विषय की जानकारी पहुँच सके, उन्हें लॉजिक मिल सके कि क्यों पेड़ों को नहीं काटना है और क्यों तुरंत प्रभाव एज सून एज पॉसिबल अभी से पेड़ लगाने, पौधे लगाने शुरू करने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती रहे तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान और अपना ध्यान रखने के साथ पर्यावरण का भी। धन्यवाद।